अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पार्टी बदलने वाले बीआरएस के मजीद दो अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक स्पीकर असम्बली का बड़ा फैसला। कहा, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య के पार्टी छोड़ने के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार की धूम। दोनों रियासतों में काइट फेस्टिवल के तहत हर उम्र के लोगों ने पतंगबाजी में लिया हिस्सा। बीआरएस सरबराह केसीआर ने अरावली में अपने अहले खाना के साथ मनाई संक्रांति त्यौहार। तेलंगाना अवाम को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। केटीआर की भी शिरकत। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना अवाम को संक्रांति की दी मुबारकबाद। कहा, मैं ख्वाहिश करता हूं कि तेलुगु अवाम के लिए संक्रांति त्यौहार खुशी के लम्हात लाए। केसीआर के दौरे हुकूमत में सब कुछ ठीक ठाक था। कांग्रेस दौर में बरखी कब आएगी, कब चली जाएगी, पता ही नहीं है। हरीश राव के इस्तीफार पर सिद्दीपेट के मौजे माचापुर के बुजुर्गों का जवाब। रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पुराना पुल और आसपास के मुतासिर इलाकों का किया दौरा। अवाम से की मुलाकात, मुतासिर अफराद से की बातचीत। पुलिस के इंतजामात का किया मुआयना। सीएसपीओसी मीटिंग में जमहूरियत के चैलेंजेस पर गौर-व-ख़ौज़ जरूरी। सीएसपीओसी के 28वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। साल 2027 का इंतखाब तन्हा लड़ेगी बीएसपी, 5वीं बार बनेगी हुकूमत। बीएसपी सरबराह मायावती का मीडिया से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्टी बदलने के इल्जामात का सामना कर रहे बीआरएस के दो अरकान असम्बली को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने क्लीन चिट दे दी है। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि अरकान असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య बदस्तूर बीआरएस में ही शामिल है और इनके पार्टी छोड़ने के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। स्पीकर ने बताया कि इससे कबल भी 5 दीगर अरकान असम्बली को इसी नोयत के इल्जामात में क्लीन चिट दे दी जा चुकी है। ताहम अरकान असम्बली डी नागेंदर और कड़म श्रीहरि के खिलाफ दायर शिकायत पर अभी स्पीकर को जांच करनी बाकी है। इधर जगतियाल के रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार के खिलाफ दायर नाअहली की अर्जी पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज रखा गया है। तमाम अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक अर्जियों पर जुमा को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के पेश नजर स्पीकर प्रसाद कुमार ने इससे कबल ही अपना फैसला सुनाया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्यौहार की धूम मची है। ये फसलों की कटाई का सबसे बड़ा त्यौहार है जो 3 से 4 दिनों तक इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। शहरों में मुकीम लाखों अफराद अपने आबाई गांव पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर तिल धरने की जगह नहीं है। मरकजी त्यौहार के मौके पर घरों के सामने रंग बिरंगी रंगोली डाली गई। तेलंगाना खास तौर पर हैदराबाद में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। काइट फेस्टिवल के तहत हर उम्र के लोग छतों पर जश्न मना रहे। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में पाबंदी के बावजूद रिवायती तौर पर मुर्गों की लड़ाई के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां करोड़ रुपये की शर्तें लगाई जाती है। हर घर में चावल और गुड़ से बनी खास मिठाइयाँ और चक्रा पोंगल तैयार की गई। मौज़ूआत के मनादिर में खुसूसी पूजा का अहतमाम किया गया और देही इलाकों में बैलगाड़ियों की रेस और दीगर रिवायती खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं।
बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने तमाम अफराद खानदान के साथ संक्रांति मनाई। संक्रांति की यह तकरीबात दिरावली में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर केसीआर, इनकी अहलिया शोभम्मा, फर्जंद के तारिक रामाराव, बहू शैलम्मा, पोते और पोती ने शिरकत की। इस मौके पर केसीआर ने खुसूसी पूजा की और तेलंगाना अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक़ा वज़ीर के तारिक रामाराव ने तेलंगाना की अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। केटीआर ने सोशल मीडिया एक्स पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि तेलुगु अवाम के लिए संक्रांति त्यौहार खुशी के लम्हात लाए। आपको और आपके तमाम प्यारे अफराद खानदान को संक्रांति की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने अपने दौरे सिद्दीपेट के दौरान माचापुर मौज़े चेड़ी रच्चाबंडा में बुजुर्गों से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने बुजुर्गों से केसीआर और रेवंत रेड्डी दौरे हुकूमत से मुतालिक इस्तिफ़सार किया। बुजुर्गों ने बताया कि जब केसीआर बरसर इख्तिदार थे उस वक्त सब कुछ ठीक था, ताहम आज हालात अबतर हो चुके हैं। हरीश राव के इस्तिफ़सार पर बुजुर्गों ने बताया कि नए वज़ाइफ कांग्रेस हुकूमत में जारी नहीं किए जा रहे, सिर्फ 2000 रुपये ही वजीफ़ा दिया जा रहा। वजीफे में कोई इजाफा नहीं किया गया, वही 2000 रुपये वजीफा मिल रहा है जो केसीआर की तरफ से दिया गया था। किसानों के मुकम्मल खर्चात भी माफ नहीं किए गए। हरीश राव के सवाल पर बुजुर्गों ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जाती थी, ताहम आज सूरत हाल ये है कि बरक़ी कब आएगी और कब चली जाएगी पता ही नहीं चलता है। हरीश राव ने मुख्तलिफ उमूर पर बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने हरीश राव के सवालात का खुलकर जवाब दिया। हैदराबाद के पुराना पुल इलाके में वाक़ रात फ़िरक़ा वाराना झड़प के बाद आज हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने पुराना पुल और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया और ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, मुतासरा अफराद से बातचीत की और पुलिस व इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा जाए और अवाम से अपील की कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर आप सिंह परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इन क़ुव्वतों के अंदाज को देखें जो हैदराबाद में फ़िरक़ा वाराना फ़साद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादातर वाक़यात रात के वक्त हो रहे हैं और ये ऐसे मामले पर हो रहे हैं जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो फ़िरक़ा वाराना तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि पोस्टर फेंका गया, कोई कहता है कि वहाँ कुछ हुआ। मेरी तशवीश ये है कि मुकामी पुलिस वहाँ क्या कर रही है। आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं और हैदराबाद में बेहतरीन सीसीटीवी कैमरे और चेहरा शनासी की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पर इस खास जगह की 1980 और 1990 की दहा में फ़िरक़ा वाराना फ़साद की तारीख रही है। मेरी पार्टी और मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत कुछ किया कि फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात ना रहे और यहाँ तक कि मुकामी बरादरी भी आगे आई है और मेरे साथ ताउन किया। लेकिन एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ मखसूस क़ुव्वतें ऐसी है जो हैदराबाद में अमन को मजबूत या कायम नहीं देखना चाहती। लेकिन अब मुकामी पुलिस को इस मामले में तवज्जो देनी चाहिए और मैं इस इलाके और हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमें ऐसे वाक़यात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हैदराबाद पुरअमन रहे ताकि हैदराबाद तरक्की करे। The local police, these forces who belong to the Sangh Parivar, who are trying to create a communal disturbance in Hyderabad. Majority of the incidents are happening in night time. And it is happening on an issue which has no relevance at all. They are trying to create a communal controversy. Some say a poster was torn, some say something happened over there.
my concern is that what is the local police doing over there? You have CCTV cameras, and Hyderabad is supposed to have one of the best CCTV cameras, facial technology, whatever you call it. These incidents should not happen, and especially at that particular place. That particular place has a history of communal violence of 1980s and 1990s. In 1990s, my याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मकर संक्रांति के मौके पर आज मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दबीरपुरा में बच्चों में पतंगे और चरखी मांझा तकसीम किया। इस मौके पर दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, छोटू भाई, मजलिस पार्टी के अराकीन और दीगर मौजूद थे। दबिलपुरा दरवाजा नाले के करीब में अल्हम्दुलिल्लाह संक्रांति के मौके पे यहाँ पर हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की जानिब से पतंग और चरखी मांझे की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रोग्राम था। मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब और दबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिए के जिम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद है। हमारे आसिफाबाद मंडल के बाबापुर गांव में दरिया के किनारे संक्रांति के मौके पर गांव वालों ने बैलगाड़ियों की दौड़ शानदार तरीके से मुनक्किद की। मुकाबलों का इफ्तिताह आसिफाबाद रुकन असम्बली को लक्ष्मी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संक्रांति का त्यौहार हर घर में खुशियों और रोशनियों का पैगाम लेकर आए। रुकन असम्बली आसिफाबाद को लक्ष्मी ने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई के लिए गांव में बैलगाड़ियों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे। उन्होंने कहा कि मुकाबले ज़राअत में किसानों के मददगार के तौर पर बैलों की अहमियत को याद दिलाता है। बाबापुर गांव की तरफ से दही खेलों को दी जाने वाली अहमियत की उन्होंने तारीफ की। 10 साल से हर साल संक्रांति के मौके पर यहां बैलगाड़ी दौड़ का इनेकाद एक रिवायत बन चुका है। इन मुकाबलों को देखने के लिए आसपास के देहातों से बड़ी तादाद में लोग जमा थे। मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले फातिहीन को मुंतजिमीन की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया। మరి ఇక్కడ గ్రామస్తులు, పెద్దలు, గ్రామ సర్పంచ్, ఇంకా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎడ్ల పోటీలు పెట్టడం జరుగుతుంది. నిజంగా ఎక్కడో ఆంధ్రాలో పెడతారంటారు కానీ మన దగ్గర బాబాపూర్లో ప్రతి సంవత్సరం ఏటా పెడుతున్నారు కాబట్టి నిజంగా ఒక ఉత్సాహం, పండుగ ఉత్సాహంగా మరి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం మరి బాబాపూర్లో జరుపుకుంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒక 10,000 రూపాయలు చేస్తున్నారు, సెకండ్ ప్రైజ్ 5,000 చేస్తున్నారు। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानका मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की इत्तला के मुताबिक तारीख 16 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानका मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में अज़ीमुश्शान जलसे आम मेराजुन्नबी मुनक़िद होगा। मेराजुन्नबी दरअसल हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत का इजहार है, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसको उम्मत सदियों से बड़े एहतमाम से मनाती आ रही है। जलसे का आगाज क़िराअत कलाम पाक से होगा, बाद मिज़ा नात शरीफ होगी। इसके बाद वाक़या मेराजुन्नबी पर मुदल्लिल व मुफस्सिल बयान होगा। आमदुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि मैं मुस्तविरात और दोस्त अहबाब शिरकत फरमाकर मुस्तफिद हों। मुस्तविरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। नमाज इशा ठीक 9 बजे होगी। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान के मुश्तबा हालत में मौत हो गई। नौजवान चंद्रकांत की मौत के मामले में अहले खाना ने सनसनीखेज इल्जामात लगाए। मुतवफ़ी की मां एन पद्मा ने पुलिस को दी गई शिकायत में कई अहम बातों का इंकशाफ किया। शिकायत में दर्ज तफसीलात के मुताबिक चंद्रकांत और अमला की मोहब्बत की शादी हुई थी।
लेकिन इनके दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। खास तौर पर अमला ने हाल ही में मुबैना तौर पर इनके बेटे के साथ शदीद लड़ाई की, जिसके नतीजे में चंद्रकांत जख्मी हो गया। मुतवफ़ी की वालिदा पद्मा को ये शक भी था कि इनकी बहू इसके बेटे की मौत की वजह है और इसमें कोई साजिश छुपी हुई है। उसने अपनी शिकायत में कहा कि अमला इस वक्त मफरूर है और अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करके पूछगछ करेगी तो असल हकीकत सामने आ जाएगी। शिकायत की बुनियाद पर मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तमाम जावियों से मौत की वजह की जांच जारी रखे हुए हैं। आदिलाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन इंचार्ज सर्कल इंस्पेक्टर बी सुनील कुमार ने अवाम को मुतवा करते हुए कहा कि चीनी मांझे के इस्तेमाल से अवाम और परिंदों के शदीद जख्मी होने और जानलेवा हादसात का खतरा रहता है। सर्कल इंस्पेक्टर बी सुनील कुमार ने बताया कि चीनी मांझा फरोख्त करने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े तामसी बस स्टैंड इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल रशीद नामी शख्स के कब्जे से तकरीबन 8,000 रुपये मालियत की चीनी मांझा जब्त किया। इसमें चीनी मांझे के 2 चरखे और 14 पैकेट शामिल है। पुलिस ने इस मामले में टू टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि चीनी मांझे के इस्तेमाल से अवाम और परिंदों के शदीद जख्मी होने और जानलेवा हादसात का खतरा रहता है, लिहाजा अवाम से अपील है कि वो चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करे। అందరికీ కూడా భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. గౌరవనీయులైన ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు సిసిఎస్ మరియు టౌన్ పోలీసులు అందరూ కూడా ఎక్కడైతే చైనా మాంజా మరియు కైట్స్ వేసే షాపులలో అందరూ కూడా రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు తాంసీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో అబ్దుల్ రషీద్ అనే వ్యక్తి ఈ చైనా మాంజా అమ్ముతుండగా మేము అతని షాప్లో రైడ్ చేయడం జరిగింది. అతని దగ్గర मुधोल सब इंस्पेक्टर बटला प्रोसेस ने गाड़ी चलाने वालों से सड़क के कवानीन की सख्ती से पाबंदी करने की अपील की। वो मुधोल मंडल हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक्किदा अलाइव अराइव प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस अमले की मौजूदगी में तलबा और अवाम को सड़क हादसात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मुधोल ने कहा कि ज़्यादातर सड़क हादसात तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बाइस पेश आते हैं, जबकि दिफाई ड्राइविंग के जरिए हादसात से बचा जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर नाबालिगों को गाड़ियां फराहम की गई तो मुतालिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नौजवानों को नशा आवर अशिया से दूर रहने और साइबर क्राइम से के ताल्लुक से होशियार रहने का मशवरा दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने दोपहिया गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि सफर के दौरान हेलमेट लाजमी पहने और शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को सड़क के कवानीन पर अमल करना ही होगा। इस प्रोग्राम में पुलिस एहलकार, मुकामी नौजवान और दीगर ने शिरकत की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.